तुम लोग हातिम तई के पास जाओ और उससे उसका कीमती घोड़ा तलब करो। अगर वो देने पर राजी हो जाए तो मैं मान जाऊंगा कि वो वाकई में सखी है। एक बादशाह ने अपने वजीर से कहा, यह जमाना कदीम की बात है जब दुनिया में कबीलों की हुकूमतें हुआ करती थीं और एक सरदारों की सखावत और बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर होते थे। अरब के रेगिस्तानों में एक ऐसा ही कबीला आबाद था जिसका नाम तई था और उस कबीले का सरदार हातिम तई था। हातिम तई की सखावत का चर्चा हर जगह था। दूर दराज के इलाके हों या पास के गाँव, हर कोई उसकी सखावत के किस्से सुनकर हैरान रह जाता था। उसके दरवाजे पर कोई भी फकीर या मुसाफिर आता, वो कभी खाली हाथ न लौटता। यही चर्चा रोम के बादशाह के दरबार में भी पहुंचा। एक दिन बादशाह के दरबारों में से एक ने हातिम तई की बेपनाह सखावत की कहानी बयान की। बादशाह सलामत, अरब के सहराओं में एक ऐसा शख्स है जिसकी सखावत की मिसाल कहीं नहीं मिलती। वो अपने मेहमानों की खिदमत के लिए अपनी सबसे कीमती चीज भी कुर्बान कर सकता है। बादशाह, जो फितरतन शक करने वाला शख्स था, उसने दरबारी की बात पर शक करते हुए कहा, जब तक मैं खुद किसी आदमी की सखावत को आजमा न लूं, मैं उसकी तारीफ पर यकीन नहीं करता। बादशाह ने फैसला किया कि वो हातिम तई की सखावत का इम्तिहान लेगा। उसने अपने वजीर को बुलाकर हुक्म दिया, तुम फौरन अरब के लिए रवाना हो जाओ और हातिम तई के पास जाकर उससे उसका सबसे कीमती असासा मांगो। अगर वो देता है तभी मैं उसकी सखावत पर यकीन करूंगा। वजीर ने अदब से पूछा, बादशाह सलामत, हमें उससे क्या मांगना चाहिए? बादशाह ने दरबारियों की तरफ देखा और एक दरबारी ने मशवरा दिया, मेरे बादशाह, मैंने सुना है कि हातिम तई के पास एक निहायत खूबसूरत और तेज रफ्तार घोड़ा है। वो उस घोड़े को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखता है। अगर वो वाकई सखी है तो वो अपना ये घोड़ा जरूर दे देगा। बादशाह को ये तजवीज़ पसंद आई। उसने वजीर से कहा, तुम जाओ और उससे उसका सबसे कीमती घोड़ा मांगो। अगर वो देने पर राजी हो गया तो मैं उसकी सखावत को मान लूंगा। वजीर ने बादशाह के हुक्म की तामील की और एक काफिले के साथ अरब की तरफ रवाना हो गया। कई दिनों तक वो सहराओं, पहाड़ों, वादियों को अबूर करते रहे। रास्ता सख्त और मुश्किल था, लेकिन आखिरकार वो हातिम तई के इलाके में पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचे तो रात का वक्त हो चुका था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। रात की तारीकी में रास्ता देखना मुश्किल हो गया था। वजीर और उसके साथी मुकम्मल भीग चुके थे और उन्हें पनाह की जरूरत थी। वजीर और उसके साथियों ने एक बुलंद टीले पर मौजूद बड़े खैमे को देखा जिसके अंदर रोशनी नजर आ रही थी। ये हातिम तई का खैमा था। वो सब बारिश से बचने के लिए उस खैमे की तरफ बढ़े। हातिम तई ने जैसे ही अपने खादमों को अजनबी मेहमान के आने की खबर दी, वो फौरन बाहर निकला और मुस्कुराकर कहा, मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, तुम बारिश में भीग चुके हो, अंदर आ जाओ, ये मेरा घर तुम्हारा भी घर है। हातिम तई ने अपने खुदाम को हुक्म दिया कि मेहमानों के लिए गर्म बिस्तर तैयार किए जाएं और उनके लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम किया जाए। तुम हमारे लिए इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हो? वजीर ने हैरत से पूछा। हातिम तई मुस्कुराया और बोला, मुसाफिर अल्लाह के मेहमान होते हैं। मेरे दर पर आने वाला कभी भूखा नहीं सो सकता। हातिम तई के पास उस वक्त खाने के लिए कुछ खास मौजूद नहीं था। बारिश की वजह से वो बाजार भी नहीं जा सकता था और न ही कोई गुलाम बाहर जाकर खुराक का इंतजाम कर सकता था। हातिम तई ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर अपने सबसे अजीज घोड़े की तरफ देखा। ये वही घोड़ा था जिसके किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। वो जानता था कि इसके मेहमान भूखे हैं और एक अरब के लिए मेहमान की खिदमत से बढ़कर कोई चीज नहीं। चुनाचे उसने फैसला कर लिया। उसने अपने खादिम को हुक्म दिया, मेरा सबसे कीमती घोड़ा ज़िबा कर दो और मेहमानों के लिए बेहतरीन खाने का बंदोबस्त करो। खादिम हैरान हुआ, लेकिन हातिम तई की हुक्म की तामील की। घोड़े को ज़िबा करके उसका गोश्त भुना गया और बेहतरीन खाने के साथ मेहमानों के सामने पेश कर दिया गया। मेहमानों ने खाने की तारीफ की और मजे से खाकर शुक्रिया अदा किया। वो नहीं जानते थे जिस गोश्त को वो खा रहे हैं वो दर हकीकत वही घोड़ा था जिसे लेने के लिए वो आए थे। सुबह हुई, बारिश रुक चुकी थी। सूरज की किरणें सहराई रेत पर चमक रही थी। वजीर ने नाश्ते के बाद हातिम तई से दरखास्त की, हम एक खास मकसद के तहत यहाँ आए हैं। हमारे बादशाह ने सुना है कि आपके पास एक नायाब घोड़ा है जिसे आप अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखते हैं। बादशाह ने हुक्म दिया कि वो घोड़ा आपसे तलब करें। हातिम तई ये सुनते ही खामोश हो गया और अफसोस से अपने हाथ मलने लगा। उसकी आंखों में उदासी थी। वजीर ने हैरत से पूछा, क्या हुआ? क्या आप घोड़ा देने पर राजी नहीं? हातिम तई ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुमने ये बात रात को ही कह देती होती तो मैं तुम्हें फौरन अपना घोड़ा दे देता, लेकिन अफसोस वो घोड़ा इस दुनिया में नहीं रहा। वजीर और उसके साथी हैरत ज़दा थे। हातिम तई ने अफसरदा लहजे में कहा, रात को तूफानी बारिश हो रही थी। मेरे पास मेहमानों की खिदमत के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने अपना सबसे कीमती घोड़ा कुर्बान कर दिया ताकि तुम सब भूखे ना सो। ये सुनकर वजीर और उसके साथी दंग रह गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई अपनी सबसे कीमती चीज मेहमानों की खातिर कुर्बान कर सकता है। वजीर जब वापस रूम पहुंचा और बादशाह को सारा वाकया सुनाया तो बादशाह हैरत में डूब गया। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बोला, सच में ऐसी सखावत मैंने कभी नहीं सुनी। हातिम तई वाकई दुनिया का सबसे बड़ा सखी है। ये कहानी हमेशा के लिए तारीख में दर्ज हो गई और आज भी सब सखावत की बात आती है तो सबसे पहले हातिम तई का नाम लिया जाता है।